हेलो वन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल के बारे में। तो ट्रैवर्सल बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरे की बात करें तो एरे में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम ट्रैवर्स कर लें या प्रिंट कर लें, जैसे लिंक लिस्ट है। तो ऐसे ही ग्राफ में क्या करेंगे, सारे नोड को हम ट्रैवर्स करेंगे। तो उसके लिए दो एल्गोरिथम है, एक है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये दो टर्म हमें समझ लेना चाहिए कि विजिटेड का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर्ड का मतलब क्या होता है। विजिटेड का मतलब ये होता है कि सिंपली हमने किसी एक वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर लिया या विजिट कर लिया। ओके, इसका मतलब विजिटेड है। फॉर एग्जांपल वन को हमने ट्रैवर्स कर लिया या प्रिंट कर लिया या विजिट कर लिया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, विजिटेड। वन इज विजिटेड। एक्सप्लोर्ड का मतलब ये होता है कि हमने वन को विजिट तो कर लिया और साथ ही साथ इसके एडजेसेंट नोड, तो वन का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, 2 और 3, इनको भी विजिट कर लिया। तो इसका मतलब वर्टेक्स वन को एक्सप्लोर कर लिया। विजिट का मतलब सिंपली उस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हमने विजिट किया या प्रिंट किया। और एक्सप्लोर का मतलब है जैसे मान लो वन को हमने एक्सप्लोर कर लिया, इसका मतलब इसके एडजेसेंट नोड को भी विजिट कर लिया, इसका मतलब इसको एक्सप्लोर कर लिया। खैर अभी अब आगे जब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो और क्लियर होगा। तो अब क्या करेंगे, किस तरीके से इसको जो है सारे एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, एक हम एरे क्रिएट करते हैं, विजिटेड एरे। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्सेस होंगे उसके एक एरे क्रिएट कर लेंगे और इसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 0 इनिशियलाइज कर देंगे। 2 3, ये वर्टेक्स 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, एक और है 8। ओके, इसको कहते हैं विजिटेड एरे। विजिटेड एरे इनिशियली क्या होगा, सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया कि अभी तक हमने किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है। ओके, और दूसरा क्या करेंगे, एक क्यू ले लेंगे। क्यू का मतलब क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या आपका क्यू है। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, सारे वर्टिसेस को हम ट्रैवर्स करेंगे। तो लेट सपोज कोई एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा जहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं, 4 8 2 1 कोई सा भी, लेकिन हम 1 ले रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हम विजिट जो है इसको हम अब सारे वर्टिसेस को हम विजिट करेंगे, तो स्टार्टिंग सपोज एट 1 आएंगे, चेक करेंगे जो ये आपकी विजिटेड एरे है इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब 1 को हमने विजिट नहीं किया। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे। ओके, कि हमने 1 को विजिट कर लिया और 1 को क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट या एन क्यू कर देंगे। जिस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हमने पिक किया, अब आएंगे चेक करेंगे कि क्या ये विजिटेड है, नहीं, इसकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 से हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे और 1 को हमने विजिट कर लिया और इसको क्या करेंगे, क्यू में पुश का मतलब इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इसको क्यों पुश किया है, क्योंकि इसे हमें एक्सप्लोर भी करना है। वर्टेक्स को विजिट भी करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो अब 1 को हमें एक्सप्लोर करना है। तो 1 को एक्सप्लोर करने का मतलब 1 को हमने लिया, लेट्स से u इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब इसके जितने भी एडजेसेंट नोड है उनको हम विजिट करेंगे। तो 1 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, 2 और 3। ओके, तो अब 2 को चेक करेंगे कि 2 को हमने विजिट किया या नहीं। तो कहाँ जाएंगे, चेक करेंगे विजिटेड एरे, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब अभी हमने विजिट नहीं किया, तो इसकी वैल्यू को 1 करेंगे और 2 को क्या करेंगे, इसमें एन क्यू कर देंगे। यहाँ लिख लेते हैं कि 1 भी यहाँ पुश हुआ था लेकिन अभी ये क्यू में नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट वर्टेक्स है आपका 3 को चेक करेंगे। 3 पे भी वैल्यू क्या है, 0। इसको हमने क्या कर दिया, 1, और इसको क्यू में इंसर्ट कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ विजिट किया है। ओके, 1 2 3 ये विजिट किया, लेकिन अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो एक्सप्लोर करने के लिए उस वर्टेक्स को हम क्यू में इंसर्ट करें। नेक्स्ट, तो आपका जो है 1 जो है क्यू से इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर करने का मतलब इसके एडजेसेंट नोड को प्रिंट कर लिया। प्रिंट का मतलब विजिट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 एक्सप्लोर हो चुका है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट पिक करेंगे, कौन सा नोड, 2। ओके, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट यानी फ्रंट से एलिमेंट डिलीट होता है और रियर से इंसर्ट होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, क्यू। नेक्स्ट, अब क्या है, u इक्वल टू 2। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। 2 वर्टेक्स ये, इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 1 4 और 5। 1 4 और 5। ओके, अब चेक करेंगे, 1 पे आए, चेक है यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब 1 को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, इसको जस्ट छोड़ देना। 4 पे आए, 4th पे क्या है आपका, 0। इसका मतलब इसको भी हमने विजिट नहीं किया है। इसको 1 करेंगे और उसके बाद इसको एन की यानी इंसर्ट भी करेंगे। लेटर की हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है और साथ ही साथ इसको प्रिंट करते भी जाएंगे कि इस ऑर्डर में ये प्रिंट हो रहा है। यानी ये हो गया। नेक्स्ट क्या आपका 5 पे वैल्यू क्या है, 0।
तो इसको 1 कर दिया और 5 को यहाँ इंसर्ट कर दिया और 5 को प्रिंट भी कर लेते हैं। ओके, तो अब कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब हमने क्या किया, 2 को एक्सप्लोर कर लिया। ओके, 2 को एक्सप्लोर कर लिया, फिनिश। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा, 3। तो अब u क्या हो जाएगा आपका 3, इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो अब 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 3 के एडजेसेंट नोड 1, 6 एंड 7 है। 1, 6 एंड 7। 1 को चेक किए, 1 पे आइए, ऑलरेडी विजिट हो चुका है, कुछ नहीं करना है इसके साथ। नेक्स्ट आपका 6 पे वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, एनक्यू कर देंगे, प्रिंट भी करते चले जाएंगे। तो 6 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7। तो 7 पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब अभी हमने इसको विजिट नहीं किया, अब क्या हुआ, विजिट हो गया और इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको एनक्यू कर देंगे। तो u इक्वल टू 3, अब कोई भी एडिशन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट 4, तो u इक्वल टू 4 इधर लिख लेते हैं, इसको हमें एक्सप्लोर करना है। अब इसके एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 के कौन कौन से एडजेसेंट एलिमेंट, 2 एंड 8। तो ये आपका गया 2 एंड 8। 2 को चेक किए, 2 पे ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब इसको हमने विजिट कर लिया। 8 पे आए, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको क्या कर दिया, 1, इसको प्रिंट कर लिया और 8 को क्यू में इंसर्ट कर दिया, इसको भी हमने विजिट कर लिया। नेक्स्ट, तो 4 को एक्सप्लोर कर लिया। अब 5, तो 5 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 2 एंड 8। ओके, तो 2 एंड 8, तो 2 पे जाएंगे, यहाँ भी आपका 1 है और 8 पे भी 1 है, इसका मतलब जो है 5 आपका एक्सप्लोर हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट 6 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से आएंगे, 3 एंड 8। तो 3 एंड 8, ये देखो 3 और 8 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, लिख लेते हैं u इक्वल टू 6। तो इसके 6 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, 3 एंड 8। तो 3 को भी हमने जो है विजिट कर लिया और 8 को भी विजिट कर लिया है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसका मतलब 6 को एक्सप्लोर कर लिया। 7 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, 3 एंड 8। तो देखो 3 भी आपका विजिट हो चुका है और 8 भी विजिट हो चुका है, इसका मतलब इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट 8 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, 4, 5, 6 एंड 7। तो 4 भी विजिट हो चुका है, 5 भी विजिट हो चुका है, 6 भी विजिट हो चुका है, 7 भी विजिट हो चुका है, तो ये भी आपका एक्सप्लोर हो चुका है। तो ये हमें ऑर्डर मिला है, इसका मतलब ये है कि जब हमने इसका ट्रैवर्सल किया नहीं यूजिंग BFS, तो हमें ये ऑर्डर मिल रहा है। ओके, तो क्या सिर्फ यही ऑर्डर मिलेगा हमको, सिर्फ यही यूनिक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करें एज ए इनपुट, क्योंकि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो जिस तरीके से सपोज एडजेसेंसी लिस्ट में जैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्टेक्स 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स का क्या आता है, 2 एंड 3, बट इसका एडजेसेंट वर्टेक्स 3 एंड 2 भी हो सकता है। ओके, ये भी पॉसिबल है। देखो 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 2 एंड 3 है और साथ ही साथ 3 एंड 2 भी तो है। तो यहाँ जो है ये जो आपका ऑर्डर आया है, जब हम इसको विजिट करके प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपका 3, 2 भी आ सकता है। ऐसे ही जब 2 को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, 3 को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्यू में इंसर्शन होगा वो 3 एंड 2 होगा। जब 3 को एक्सप्लोर करेंगे तो 3 कहाँ एक्सप्लोर की थी, ये तो 1, 6, 7, ऐसा जरूरी नहीं कि 1, 6, 7 ही आए, ये आपका 1, 7, 6 भी आ सकता है, 6, 7, 1 भी आ सकता है, इसके जितने भी परमुटेशन हो सकते हैं वो सारे आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ग्राफ को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ जो होगा आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी आपका गिवन ग्राफ है, उस पर अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस मिलेगा, यानी जो हम जिस ऑर्डर में विजिट कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं को आपका यूनिक हो। तो ये था सिंपल सा आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो अब देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने से पहले ये समझते हैं कि जो हमने इनपुट दिया है ग्राफ, ये जो ग्राफ है एज ए इनपुट, उसका फॉर्मेट क्या, एडजेसेंसी लिस्ट। 2 तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने जा रहे हैं, उसमें इनपुट का जो फॉर्मेट है ग्राफ का, वो क्या है आपका, एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक्चुअली हमने एल्गोरिथम में क्या किया। सबसे पहले एक विजिटेड एरे ली और उनको क्या किया, 0 इनिशियलाइज कर दिया हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने ग्राफ में वर्टिसेस होंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। ओके, क्योंकि जब हम इनिशियलाइज करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, उसके बाद सारी वैल्यू 0 इनिशियलाइज, यहाँ 1 है, खैर 0 इनिशियलाइज कर दिए थे। तो अब क्या किया, स्टार्टिंग वर्टेक्स लेट सपोज 1 है, इसको हमने विजिट किया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, u इक्वल टू 1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 एंड 3।
देखो 2 एंड 3 इस हमें जो है रिप्रेजेंटेशन से मिल जाएगा। 2 एंड 3 इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं और एक क्यू हमने लिया था और उसमें क्या कर रहे हैं, जब हमने वर्टेक्स 2 को चेक किया कि क्या ये आपका विजिटेड है, तो लेट सपोज इनिशियली ये सारी वैल्यू 0 थी, तो ये आपका क्या है 0 0। ओके, ये सारी वैल्यू 0 थी, जब हमने इसको विजिट कर लिया तो 1 हो गया। अब चेक करेंगे क्या ये आपका विजिटेड है, नहीं, तो इसको 1 कर दिया था और इसको क्यू में पुश कर दिया और उसके बाद 3 का चेक किया, 3 को क्या कर दिया, इसको भी 1 कर दिया और 3 को यहाँ पुश कर दिया। ओके, ये सारे ऑपरेशंस हुए थे। सबसे पहले क्या कि इनिशियलाइज कर दिया 0 ऑर्डर ऑफ v टाइम्स और उसके बाद वर्टेक्स 1 को लिया और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, अब इसको पहले विजिट करेंगे उसके बाद एक्सप्लोर कर लिया। तो कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं, पहले इसको चेक किया कि क्या ये विजिटेड है या ये विजिटेड है। ओके, तो सिर्फ जो है चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू इसकी 0 या 1 कंपेरिजन कॉन्स्टेंट टाइम। और साथ ही साथ क्या करें, अगर वो आपका विजिटेड नहीं है तो विजिटेड पे 1 कर लिया और इसको क्यू में पुश, यानी पुश का मतलब NQ या इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, इंसर्ट करते ये सारा टाइम लग रहा है। तो ये सारा ऑपरेशन हम कितनी बार करेंगे, जितने यहाँ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी 2 3, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 2, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है 1 4 एंड 5। एक और देख लेते हैं, लेट्स सपोज u इक्वल टू 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 एंड 4 एंड 5। तो 1 को चेक करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं चेक करेंगे। 4 को चेक करेंगे, देन 5 को चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट इस लिंक लिस्ट में यानी जो एडजेसेंसी लिस्ट में प्रेजेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने, यानी विजिटेड एरे को हमें बार बार चेक करना होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, यहाँ क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2e। ओके, क्यों, क्योंकि देखो 2e क्यों है, देखो ये होता है क्या, नंबर ऑफ एजेस, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि 1 का एडजेसेंट नोड 2 है और 2 का एडजेसेंट नोड 1 है। तो यहाँ हम क्या करें, एज को हम 2 बार ले रहे हैं, 1 to 2 2 to 1। ओके, तो इसलिए क्या आ रहा है 2 टाइम्स e। तो 2 टाइम्स e, ये हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसका जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ऑर्डर ऑफ e। ओके, ऑर्डर ऑफ e टाइम्स यहाँ से लग गया। नेक्स्ट, और साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पे हम इंसर्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो एट अ टाइम क्यू में जो है कितने एलिमेंट, यानी कितने एलिमेंट को हम इंसर्ट करें, जितने एलिमेंट हैं हमारे ग्राफ में वो सारे क्यू में आए थे, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी 2 3 4, यहाँ 1 था, उसके बाद जो है 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्यू में इंसर्ट होंगे। तो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्यू में इंसर्ट करने में और डिलीट करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। लेकिन ये कितनी बार करना है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो यहाँ से क्या टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही क्या आ रही, ऑर्डर ऑफ v प्लस ऑर्डर ऑफ v प्लस ऑर्डर ऑफ e, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ v प्लस e। ये हो जाएगी ऑर्डर ऑफ v प्लस e टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। कब होगी, जब हम ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है एज ए इनपुट वो हम एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में ले रहे हैं। ओके, अब आते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एरे ले रहे हैं। तो एरे की साइज क्या होगी, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स, ये हो गया स्पेस। और साथ ही साथ क्या करें, क्यू यूज कर रहे हैं। तो क्यू में एट अ टाइम, यानी क्यू क्या हम पूरा क्यू यूज कर रहे हैं जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि पूरी साइज हम यूज करें, यानी ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। कैसे, अगर आपको ग्राफ इस तरीके से दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये सारे अगर इस तरीके से ग्राफ हो गए, तो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को जब एक्सप्लोर करने जाएंगे तो इसको जब हम चेक करेंगे तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट रिमेनिंग ग्राफ में जितने भी नोड होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्यू में आ जाएंगे। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब v-1 जो है वर्टिसेस इस पर्टिकुलर क्यू में आ जाएंगे। तो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ v प्लस ऑर्डर, ये किसके लिए था, विजिटेड एरे के लिए, और ये क्या था, क्यू के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, v प्लस v विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ v। तो एक बार रिपीट करते हैं, अगर आपका ग्राफ गिवन है, उसका जो फॉर्मेट है वो, यानी इनपुट फॉर्मेट वो क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ v प्लस e। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ v। लेकिन अगर यही ग्राफ अगर आपका जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स से फॉर्मेट में दिया हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो देखने जा रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ग्राफ को एज अ इनपुट हमने किस फॉर्मेट में दिया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, पूरा नहीं बनाया, बस खाली एक लाइन समझाया, उससे जो है कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी। देखो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब वहां वैल्यू 1 होगी जो आपका एडजेसेंट होगी। जैसे 1 का एडजेसेंट क्या है, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1 होगा, बाकी वैल्यूज क्या होंगी, 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि u इक्वल टू 1 लिया और इससे करस्पॉन्डिंग जितने भी जो है एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे,
तो यहाँ तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, सिर्फ उतने ही लिखे होते हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं मालूम होता। जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो हमें पूरी हमें चेक करनी होगी कि 1 का एडजेसेंसी मैट्रिक्स 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं, पूरी हमें जो एक तरीके से ये जो पूरा एरे है, ओके, ये हमें स्कैन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से जो है इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो पता चलेगा 2 और 3, सिर्फ 2 ही एलिमेंट इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, लेकिन हमें पूरी इंटायर एरे स्कैन करनी पड़ेगी। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 1 2 3 टोटल 8, ओके। तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, 8 क्रॉस 8। देखो 2 का भी तो ये रो होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, एंड सो ऑन 8 का भी होगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर का मतलब टोटल वी स्क्वायर एलिमेंट है, और वी स्क्वायर एलिमेंट है टोटल, और हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट यानी टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। एडजेसेंसी लिस्ट में क्या था, यहाँ नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे क्या था, 2 टाइम्स ई, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली पता था कि 1 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो 2 और 3 है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी 2 और 3 है, लेकिन बाकी हमें नहीं मालूम कि कौन सा एडजेसेंट इसका वर्टेक्स है, इसलिए हमें पूरा हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, टिल 8। तो 8 का मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। और हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, क्यू में हम जो है चेक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो उसमें भी क्या लगता है आपका, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ वी। तो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ जो है वी, ये क्यू के लिए था, और इनिशियलाइजेशन में भी कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ वी टाइम्स, ओके। तो इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म ये प्लस और ये प्लस, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया सेम अप्रोच वही हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी, बस खाली रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया है। तो यहाँ जो भी एनालिसिस अभी हम लोगों ने एडजेसेंसी लिस्ट के करस्पॉन्डिंग देखा, सेम वही एनालिसिस होगी, बस इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ कितने थे, 2 टाइम्स ई, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वी स्क्वायर। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज इट इज रहेगी। तो एडजेसेंसी लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग अगर बीएफएस यूज करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वी स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, क्योंकि यहीं सेम विजिटेड एरे यूज करें और क्यू यूज करें। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ वी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी,